जय हिंद साथियों, मेरा नाम है अतहर मिर्जा और आप सभी जुड़े हुए हैं विजय पथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल से। आप सभी का स्वागत है हमारे इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज से हम सीजी व्यापम के जो आगामी परीक्षा है आबकारी आरक्षक और प्रयोगशाला परिचारक, उसको ध्यान में रखते हुए एक नया सीरीज की हम शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ विषय से संबंधित जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है उसकी एक सीरीज मैं लेकर आया हूं। और ये सीरीज आपका चलेगा 25 तारीख तक चलेगा, जिसमें हम अलग अलग दिन अलग अलग टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे लगातार। जैसे 8 जुलाई को हमारा आज का जो टॉपिक है वो छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, राज्य में सर्वप्रथम, राज्य गठन घटनाक्रम, जिला गठन और संभाग व्यवस्था। इस तरीके से हम टॉपिक को शुरू करेंगे। 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई ऐसे करते करते हम 25 जुलाई तक पहुंचेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास का टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा। तो छत्तीसगढ़ विषय से संबंधित सीजी व्यापम में जो भी सवाल अभी तक बन रहे हैं, हालिया में आपने 4, 5, 6, 7 एग्जाम्स आपने देखे होंगे व्यापम की कि उन्होंने थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव किया है। तो उस बदलते हुए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ये हमारी क्या है, एक शुरुआत है एमसीक्यू सीरीज की, जिसमें हम छत्तीसगढ़ विषय के लगभग सभी टॉपिक्स को लेकर हम आपके सामने आएंगे और हर रोज एक नए टॉपिक के साथ हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी हमें ढेर सारा प्यार देंगे और इस सीरीज से आप अपनी तैयारी को पूरी तरीके से जांचेंगे कि आपने किस हद तक तैयारी की है। अगर कोई चीज छूट गई है तो उसको इस एमसीक्यू के माध्यम से आप पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस सीरीज का, जिसमें हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के एमसीक्यू के साथ शुरू करेंगे। और हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा आज का, वो है छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें क्या चीज शामिल नहीं है, इसको आपको ध्यान देना है। जैसे ऑप्शन है हमारा, सबसे पहला अशोक स्तंभ, दूसरा है सत्यमेव जयते, तीसरा है धान की सुनहरी बालियां और चौथा है साल वृक्ष। तो इसका आंसर, सही आंसर होगा साल वृक्ष। छत्तीसगढ़ राज्य का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें साल वृक्ष शामिल नहीं है। दूसरी जानकारी आप याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक चिन्ह को 4 सितंबर 2001 को क्या किया गया था, अपनाया गया था। तो ये आपका सवाल पहला हुआ जिसका आंसर आपको ध्यान में रखना है। अगले सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु निम्नांकित में से कौन है। तो बेसिक सवाल से हमने शुरुआत किया है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, बेसिक से भी सवाल आ जाते हैं, उसमें भी हमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो कुछ सवाल आपको बेसिक मिलेंगे और बहुत सारे सवाल आपको अच्छे लेवल के भी मिलेंगे। तो राजकीय पशु कौन सा है भाई छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु? जंगली शेर नहीं है, जंगली खरगोश नहीं है, जंगली सांप नहीं है, जंगली भैंसा, यही आपका क्या है, राजकीय पशु है। अगले सवाल पर चलते हैं कि हमारा तीसरा सवाल होगा, छत्तीसगढ़ के राज्य पशु का जूलॉजिकल नाम क्या है। जो अभी अभी आपने देखा पिछले क्वेश्चन में कि हमारा जो राज्य पशु है वो कौन सा है, तो राज्य पशु है हमारा वन भैंसा। उसका जूलॉजिकल नाम क्या है? बुबेलस बाकिनिस, बुबेलस अर्नी, सिंसेरम कैफर और बाइसन बिसिका। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बुबेलस अर्नी। इसी को बुबेलस बुबेलिस भी कहते हैं, बुबेलस बुबेलिस, इस नाम से भी छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु को जाना जाता है। तो ये हमारा सवाल हो गया तीसरा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ी के लुप्त होते शब्दों को संग्रहित करने के लिए छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह हमारा सवाल है कि छत्तीसगढ़ी के कुछ प्रमुख शब्द है, जैसे कि आम बोलचाल की भाषा में जो प्रचलित थे वो अब धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। उन लुप्त होते शब्दों को फिर से संग्रहण कर प्रचलन में लाने के लिए छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के द्वारा कौन सा प्रमुख कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ऑप्शन ए है माई कोठी योजना, ऑप्शन बी है बिजहा, ऑप्शन सी है धान कोठी और ऑप्शन डी है कोठी। तो इसका सही आंसर है बिजहा योजना। ध्यान रखिएगा, जैसे कि एक शब्द है बने बने, हम आमतौर पर उपयोग करते हैं छत्तीसगढ़ी में, सब बने बनेगा ऐसे करके कहते हैं ना। तो उसमें से एक शब्द है बने बने, दूसरा है एक शब्द है आपका सगा लागमानी, सगा लागमानी। इस तरह के शब्द जो कि हमारे बोलचाल के प्रचलन में अब नहीं रहा है, उनको फिर से संग्रहित कर उन्हें प्रचलन में लाने के प्रयास के उद्देश्य से बिजहा कार्यक्रम चलाया जा रहा है छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के द्वारा। दूसरा आपको यहां पर दिख रहा होगा माई कोठी। माई कोठी एक योजना है जो छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रकाशित या छत्तीसगढ़ से संदर्भित प्रकाशित पुस्तकों को क्या करना है, संग्रह करना है। और जो भी प्रकाशकों के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है उसकी 2 प्रति छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के द्वारा क्या किया जाता है, संग्रहित करके रखा जाता है। तो ये हमारा सवाल हो गया। चलते हैं अगले सवाल पर। 5वां नंबर का सवाल है, छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस 28 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है।
ऑप्शन है इस दिनांक को अधिनियम प्रस्तुत हुआ था। ऑप्शन बी है इस दिनांक को विधेयक पारित हुआ था। ऑप्शन सी है इस दिनांक को राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। और ऑप्शन डी है इस दिनांक को प्रथम अध्यक्ष ने पदभार ग्रहण किया था। मेरे को पता है कि आप में से बहुतों को यह सवाल पता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे नए हैं जो पहली बार तैयारी करने आए हुए हैं, जो पहली बार व्यापम का या किसी भी चीज का एग्जाम देंगे, तो उसमें इस तरह के सवाल जैसे बनते हैं तो बाकियों के लिए तो ये कॉमन है, लेकिन जो नए हैं उनके लिए ये क्वेश्चन जो है आसान नहीं होगा। तो इस दिनांक को विधेयक पारित हुआ था, इसका जो सही उत्तर होगा इस दिनांक को विधेयक पारित हुआ था। अब थोड़ा सा जान लेते हैं किसके बारे में, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के बारे में। छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग, अगर हम आयोग की बात करें तो विधेयक पारित कब हुआ? 28 नवंबर 2007। और इसी दिन हम हर वर्ष राजभाषा दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन राजभाषा अधिनियम पारित हुआ था और विधेयक बन गया था। सॉरी, विधेयक पारित हुआ था, अधिनियम बन गया था। अगर हम देखें कि विधेयक पारित 28 नवंबर हो गया, इसके बाद राजपत्र में प्रकाशन इसका कब हुआ? राजपत्र में प्रकाशन, तो राजपत्र में प्रकाशन की तिथि अगर पूछेगा, मतलब कि राजभाषा का राजपत्र में प्रकाशन 11 जुलाई 2008। तीसरा याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, कि कार्यालय प्रारंभ कब हुआ? छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग या कार्यालय प्रारंभ कब हुआ? कार्यालय प्रारंभ या आयोग प्रारंभ? तो ये हुआ है आपका 14 अगस्त 2008। ये 3 डेट्स आपको याद रखने हैं कि राजभाषा आयोग का कार्य प्रारंभ कब से माना जाता है, तो वो माना जाता है 14 अगस्त 2008। इसके अलावा आपसे सवाल पूछ सकता है अध्यक्षों के बारे में कि छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन कौन है। तो सबसे पहले अध्यक्ष है पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी, ये सबसे पहले अध्यक्ष है। दूसरे नंबर पे अध्यक्ष थे वो थे दानेश्वर शर्मा। और तीसरे नंबर के जो प्रमुख अध्यक्ष है वो है विनय कुमार पाठक। इनकी किताब आप खूब पढ़ते होंगे भाषा के लिए, विनय कुमार पाठक। ये 3 प्रमुख अध्यक्ष रहे हैं। तो तीनों में से सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी पहले अध्यक्ष थे। इसको ध्यान में रखेंगे। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे कि जो 8वां प्रांतीय सम्मेलन हुआ है, करंट से रिलेटेड है ये 8वां प्रांतीय सम्मेलन। 8वां प्रांतीय सम्मेलन ये 1 से 2 मार्च 2025 को कहां हुआ है? रायपुर में हुआ है, और रायपुर के वुड कैसल होटल में हुआ है। स्थान रायपुर के वुड कैसल होटल, यहां पर आयोजित हुआ है। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? ध्यान रखिएगा, सम्मेलन की अध्यक्षता। तो सम्मेलन की अध्यक्षता की है श्री रामेश्वर वैष्णव। श्री रामेश्वर वैष्णव, इन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है। तो देखिए, एक सवाल है, एक सवाल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते थे वो मैंने आपको बता दिया। अब आपको इन सब चीजों को अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपके रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो यहां से आपको ध्यान रखना है। तो छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस 28 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है समझ में आ गया, और उससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स हो सकते थे वो सारी चीजें हमने देख ली। अगले सवाल पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम गृह मंत्री थे, तो प्रथम गृह मंत्री कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री सभी जानते हैं, प्रथम गृह मंत्री थे नंद कुमार साय। इनका नाम आता है भाई, प्रथम गृह मंत्री थे स्वर्गीय नंद कुमार साय। सॉरी, प्रथम गृह मंत्री नंद कुमार साय। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे को डाउट लग रहा है, इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर देते हैं अभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? देखिए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, तो प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो RS गर्ग का नाम आता है।
प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो RS गर्ग का नाम आता है। इसी के साथ अगर दिनेश नंदन सहाय की बात करें तो ये हमारे राज्य के पहले क्या थे, राज्यपाल थे। मोहन शुक्ल की बात करें तो राज्य के पहले क्या थे, ये DGP थे। और अगर WA शशांक की बात करें तो ये राज्य के पहले मुख्य न्यायाधीश कहलाते हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे वो WA शशांक थे। जबकि यहां पर क्या पूछा है सवाल, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, तो वो थे RS गर्ग थे। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम स्थायी मुख्य न्यायाधीश कौन थे? देखिए जस्ट इससे पहले मैंने सवाल में बताया कि प्रथम स्थायी मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो इसका आंसर आएगा WA शशांक। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? सिंपल सा सवाल है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? बनवारी लाल अग्रवाल, घनश्याम सिंह गुप्त, राजेंद्र प्रसाद, धर्मजीत सिंह टंडन। तो इसका सिंपल सा आंसर है बनवारी लाल अग्रवाल। ये हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। जबकि अध्यक्ष पूछे तो बताइएगा राजेंद्र प्रसाद के बारे में। प्रथम अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो बनवारी लाल अग्रवाल जी थे। अगले सवाल पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल का नाम क्या है? तो सभी को पता होगा, श्री दिनेश नंदन सहाय जी जो है, ये दिनेश नंदन है, ध्यान रखिएगा, दिनेश नंदन सहाय ये छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल नियुक्त हुए थे। और दिनेश नंदन सहाय के बाद आपके दूसरे नंबर पे आते हैं KM सेठ और तीसरे नंबर पे आते हैं ESL नरसिम्हन। तो पहले नंबर पे दिनेश नंदन सहाय, दूसरे नंबर पे कृष्ण मोहन सेठ, तीसरे नंबर पे ESL नरसिम्हन और चौथे नंबर पे आपके आते हैं शेखर दत्त। ऐसे करके वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो श्री रमेन डेका है वर्तमान में। भाई याद रखिएगा, वर्तमान में कौन है? रमेन डेका जी है वर्तमान में राज्यपाल। कौन से क्रम के है? तो 10वें क्रम के राज्यपाल है हमारे छत्तीसगढ़ के। अगले सवाल पे चलते हैं। आप लोग मेरे को ये भी बताइएगा कि आपको और किस टॉपिक पर सवाल चाहिए, या कौन से टॉपिक आपको ऐसा है कि जो अभी हाल फिलहाल में आपको लगता है कि इस पे हमें चर्चा करनी चाहिए। तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स और है जिसे हमें वीडियो के माध्यम से आप तक लाना चाहिए। सवाल है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे तो मोहन शुक्ल थे। इनका नाम आता है श्री मोहन शुक्ल। और इन्हीं का नाम आता है आपके छत्तीसगढ़ के पहले DGP के मामले में इनका भी नाम आता है। मोहन शुक्ल जी जो थे वो छत्तीसगढ़ के पहले क्या है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला हमारा सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्य सचिव थे। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्य सचिव थे। तो प्रथम मुख्य सचिव के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले मुख्य सचिव हमारे कौन हुए हैं? अरुण कुमार जी हुए। कौन हुए हैं? अरुण कुमार जी। चलिए अगला सवाल, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। तो प्रथम अध्यक्षा जो थी हमारे, वो थी हेमवंत पोर्ते, श्रीमती हेमवंत पोर्ते। ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम अध्यक्षा थी किसकी? महिला आयोग की। अगला सवाल है, भारत शासन के केंद्रीय मंत्री बनने वाले राज्य के प्रथम सांसद थे। तो छत्तीसगढ़ के से चुने जाने वाले पहले सांसद जो भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त थे वो थे विद्याचरण शुक्ल जी। विद्याचरण शुक्ल। और इन्हीं के नाम पे रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा या सबसे अधिक बार सांसद निर्वाचित होने का इनका रिकॉर्ड है। कि आपसे पूछेगा छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बार कौन सांसद चुने गए हैं, तो इन्हीं का नाम आता है विद्याचरण शुक्ल जी का नाम आता है, जो 2013 के झीरम घाटी हमले में शहीद हो गए हैं। अगले सवाल, छत्तीसगढ़ के प्रथम सूचना आयुक्त थे। देखिए बेसिक सवाल है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ध्यान ना देने की वजह से हम इस पे चर्चा नहीं कर पाते या रिकॉल नहीं कर पाते। तो एक नजर आप यहां से देख लेंगे वीडियो में तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। और आगे जैसे ही टॉपिक हम बदलेंगे, टॉपिक वाइज जैसे हम आगे चलते जाएंगे, क्वेश्चंस के लेवल आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रथम सूचना आयुक्त, तो प्रथम सूचना आयुक्त के ऑप्शन कौन कौन से है? अमितेश शुक्ला, सत्यनारायण शर्मा, A.K. विजयवर्गीय, रामचंद्र सिंहदेव। तो आंसर है A.K. विजयवर्गीय। यहां पर एक नाम आपको दिख रहा होगा, रामचंद्र सिंहदेव। ये प्रथम वित्त मंत्री थे, छत्तीसगढ़ के प्रथम वित्त मंत्री रामचंद्र सिंहदेव। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 15 सवाल हो गए हमारे।
16वां सवाल, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष है। छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। इसका तो आंसर होगा टी.एस. सिंहदेव। इसका सिंपल सा आंसर है क्या? टी.एस. सिंहदेव। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष है हमारे टी.एस. सिंहदेव। जबकि इनके बाद और कौन कौन से अध्यक्ष बने हैं उनका भी नाम जान लीजिए। दूसरे नंबर पर आते हैं वीरेंद्र पांडे। वीरेंद्र पांडे। तीसरे नंबर पे जो अध्यक्ष रहे हैं वो अजय चंद्राकर जी रहे हैं। अजय चंद्राकर। चौथे नंबर पे जो अध्यक्ष रहे हैं वो चंद्रशेखर साहू, श्री चंद्रशेखर साहू जी। पांचवें नंबर के अध्यक्ष रहे हैं सर्जियस मिंज। सर्जियस मिंज ये रहे हैं। और छठे नंबर पे यानी कि वर्तमान में जो अध्यक्ष है उनका नाम ध्यान रखिएगा, श्रीनिवास राव मद्दी। श्रीनिवास राव मद्दी। ये पांचवें नंबर के छठे नंबर के यानी कि वर्तमान में जो वित्त आयोग के अध्यक्ष है वो श्रीनिवास राव मद्दी। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा निगम, मंडल और आयोगों में अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, सदस्यों की नियुक्ति की गई है। तो उसमें से इनका नाम आता है। कहां से बिलोंग करते हैं ये तो ध्यान रखिएगा, बस्तर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं श्रीनिवास राव मद्दी। ये वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। 17वां नंबर का सवाल है, रायपुर की दाई माता के नाम से जानी जाती है। बहुत बेसिक सा सवाल है। इसका सीधा सीधा उत्तर होगा श्रीमती राधाबाई। रायपुर की दाई माता के नाम से जानी जाती है। अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो द्वितीय चरण था, दूसरा चरण, इस दूसरे चरण में ये नियुक्त होने वाली एकमात्र महिला डिटेक्टर थी। एकमात्र महिला डिक्टेटर। पूरे छत्तीसगढ़ में डिक्टेटरों की नियुक्ति की गई थी आंदोलन के संचालन के लिए, जिसमें से एकमात्र महिला डिक्टेटर जो थी वो श्रीमती राधाबाई जी थी। और ये रायपुर नगर निगम से संबंधित है। रायपुर नगर निगम में ये दाई का काम करती थी, इसलिए इन्हें रायपुर की दाई कहा जाता है। इन्हें डॉक्टर भी कहा जाता है और ये गांधी जी के साथ भी आंदोलन में रही है। तो बहुत ही प्रशंसनीय समझ लीजिए और बहुत ही लोकप्रिय अभिनेत्री थी ये हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास की। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक कौन थे? बेसिक सा सवाल है ये, सिंपल सा इसका आंसर है फादर दी लोर। ये आपके छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले पहले आपके प्रचारक थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म का प्रचार किया। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ के प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना, छत्तीसगढ़ के प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना वर्ष है। तो छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम जो संस्कृत महाविद्यालय स्थापित हुआ सन 1955 में स्थापित हुआ है। ध्यान रखेंगे आप इस बात का। 1955 में कहां स्थापित हुआ है पूछे तो बताइएगा रायपुर में। रायपुर में छत्तीसगढ़ का पहला संस्कृत महाविद्यालय स्थापित हुआ है। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है। छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन कौन सा है? ऑप्शन ए है दंडकारण्य, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़ मित्र, ऑप्शन सी है महाकोशल और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ परिचय। इसका आंसर होगा महाकोशल। छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र जो है वो महाकोशल है। महाकोशल का प्रकाशन 1936 में हुआ था। इनके संपादक जो थे अंबिका चरण शुक्ल थे और प्रारंभ में ये साप्ताहिक पत्रिका थी। 1951 में इसे दैनिक पत्रिका बना दिया गया। 1951 से ये दैनिक पत्रिका है। तो पहला जो दैनिक पत्रिका, दैनिक समाचार पत्र पूछा है तो वो महाकोशल आएगा। जबकि छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र या पहला पत्रिका पूछे तो आप बताइएगा छत्तीसगढ़ मित्र, जो कि पंडित माधवराव सप्रे के द्वारा क्या किया गया था? संपादित किया गया था। कब संपादित किया गया था? सन 1900 में। कहां से संपादित किया गया था?
पेंड्रा रोड से इसका संपादन किया गया था। इसमें सहयोगी कौन थे? तो सहयोगी थे वामन राव लाखे। वामन राव लाखे ये सहयोगी थे। ये छत्तीसगढ़ मित्र से संबंधित बातें हैं। और महाकौशल छत्तीसगढ़ की पहली दैनिक समाचार पत्र है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांतों में समाहित किया गया? सवाल समझिएगा कि किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांत में समाहित किया गया? ऑप्शन है 1818, 1830, 1861 और 1862। इसका आंसर है 1861। अब इस 1861 में क्या प्रमुख घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहां पर क्या पूछा है? मध्य प्रांत में शामिल किया गया। तो पहली बात तो ये जान लो कि मध्य प्रांत है क्या। मध्य प्रांत क्या है? 1854 में जब ब्रिटिश यहां पर आए तब उन्होंने इस क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था में फेरबदल करते हुए तहसीलदारी प्रथा की शुरुआत की। 1854 में 3 तहसील बनाए, 57 में तहसील बनाया, 58 में तहसीलों का पुनर्गठन किया, 63 में फिर एक नया तहसील सिमगा बनाया गया। ऐसे करके 6 तहसीलें बनी। अब जैसे ही तहसील व्यवस्था को उन्होंने सुचारू रूप से संचालित किया, उन्होंने आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर एक प्रांत का दर्जा दे दिया, जिसका नाम दिया गया मध्य प्रांत। इसे सेंट्रल प्रोविंस भी कहा जाता है। अब ध्यान रखिएगा इसका गठन कब हुआ है मध्य प्रांत का? तो इसका जो गठन होता है वो 2 नवंबर 1861 को हुआ है। 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन किया गया। कौन कौन से क्षेत्र को मिलाकर मध्य प्रांत का शामिल किया गया था मध्य प्रांत में? तो पहला है महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र थे, दूसरा मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र थे, और संपूर्ण छत्तीसगढ़ क्षेत्र था, जिसमें आपका उड़ीसा वाला संबलपुर भी शामिल था। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा वाला संबलपुर भी शामिल था। तो यहां पर सवाल क्या पूछा है? किस वर्ष इस राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांत में शामिल किया गया? तो पूरा छत्तीसगढ़ राज्य ब्रिटिश और रियासत दोनों में आते थे। तो जो छत्तीसगढ़ राज्य का ब्रिटिश क्षेत्र था, जहां पर ब्रिटिश खालसा क्षेत्र में शासन करती थी, उन क्षेत्र को मध्य प्रांत में शामिल किया गया 2 नवंबर 1861 को। 2 नवंबर 1861 को जब इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर इसका क्या किया गया? गठन किया गया। तो मध्य प्रांत का गठन कब हुआ पूछे तो बताइएगा, 2 नवंबर 1861। अब इसी दिन 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत के अंतर्गत कुल 17 जिले बनाए गए, टोटल 17। इन 17 में से 3 जिले ऐसे थे जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शामिल थे। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शामिल पहला कौन सा जिला था? पहला था बिलासपुर, दूसरा था आपका रायपुर, और तीसरा था आपका संबलपुर। ये 3 जिले थे जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शामिल थे। यानी कि इन जिलों का भी गठन कब हुआ है? 2 नवंबर 1861। उस हिसाब से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पुराना जिला पूछे तो बताएंगे आप बिलासपुर, रायपुर। संबलपुर वर्तमान में छत्तीसगढ़ में नहीं है, उड़ीसा में है। हालांकि संबलपुर भी इन्हीं दोनों जिलों के साथ में क्या हुआ था? स्थापित हुआ था। तो ये 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत के गठन के साथ इतने सारे परिवर्तन यहां पर आए। दूसरा चीज आपको और बता देता हूं, चलिए अगले सवाल में उस पर चर्चा कर लेंगे हम कि और कौन कौन सी चीजें। तो इतने सारे फैक्ट्स जिसको आपको याद रखने हैं। अगला सवाल, रायपुर कमिश्नरी कब बना? इस सवाल में उस जानकारी को मैं देता हूं। रायपुर कमिश्नरी कब बना? 1862 में, 1876 में, 1880 में, 1911 में। सीधा सीधा आंसर इसका 1862। कमिश्नरी कब बना कहने का मतलब यह है कि रायपुर संभाग कब बना। रायपुर संभाग कब बना? 1862 में यह संभाग बना। होता यह है कि जब मध्य प्रांत का गठन किया गया तो मध्य प्रांत के गठन के पश्चात 1862 में मध्य प्रांत के अंतर्गत 5 संभाग बनाए गए। और ये 5 संभाग कौन कौन से थे? एक था नागपुर, जो कि मध्य प्रांत का मुख्यालय भी था। एक था जबलपुर, एक था सागर, एक था छत्तीसगढ़, और एक था अपर गोदावरी डिस्ट्रिक्ट। ध्यान रखिएगा, बस्तर उस टाइम पे शामिल नहीं था। बस्तर अपर गोदावरी डिस्ट्रिक्ट संभाग में जिला के तौर पर मान्यता प्राप्त थी। तो ये 5 संभाग बनाए, और इन 5 में से एक संभाग हमारा कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। तो ये छत्तीसगढ़ संभाग का गठन कब हुआ? 1862। और इस संभाग का मुख्यालय कहां था? रायपुर। इसलिए कहा जाता है कि रायपुर कमिश्नरी कब बना? तो 1862। संभाग का जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है वो कौन होता है? कमिश्नर।
इसलिए इस क्षेत्र को कमिश्नरी का दर्जा कब दिया गया पूछे तो क्या बताएंगे, 1862 में बताएंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जनवरी 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया था? छत्तीसगढ़ राज्य का जो निर्माण क्रम है या स्थापना का जो क्रम है उसमें बहुत सारे आंदोलन चले हैं, बहुत सारे संस्थाओं की स्थापना की गई है स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा, और उन संस्थाओं से सवाल लगातार पूछा जाता है। आज के इस टॉपिक में हम बेसिक क्वेश्चन ही लेके चल रहे हैं, कल से आपके क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो आप निरंतर वीडियो के साथ बने रहिएगा। और आपको जो भी चीज नए टॉपिक्स चाहिए, जिस भी टॉपिक पर आपको सवाल चाहिए या चर्चा चाहिए, आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, हम उसको लेकर जरूर आएंगे। सवाल पे आते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि खूबचंद बघेल के द्वारा कौन सा संगठन स्थापित किया गया था? इसका आंसर है छत्तीसगढ़ महासभा। डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा की स्थापना की गई थी। इसी के साथ में कुछ और चीजें ध्यान रख लीजिए, जैसे कि एक है आपका छत्तीसगढ़ सुधी संघ 1925 में शिवदास पांडे के द्वारा। दूसरा है छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच 1946 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा। इसके बाद छत्तीसगढ़ महासभा देख लिए, छत्तीसगढ़ भातृ संघ 1967 में, ये भी डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा ही आया था। डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा ही ये आया था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा 1976 में शंकर गुहा नियोगी के द्वारा। इसके बाद छत्तीसगढ़ संग्राम मंच 1983 में, ये भी शंकर गुहा नियोगी के द्वारा ही है। और एक है लास्ट जो है पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, ये भी 1983 में बना है। ये बना है पवन दीवान के द्वारा। तो ये इतने सारे प्रमुख आपके संघ और संगठन की स्थापना की गई है जिस दौरान राज्य के निर्माण का आंदोलन चल रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ महासभा कब गठित हुआ है? जनवरी 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा। और ये सारी चीजें हैं जो समय समय पर स्थापित हुई है। यहां से सवाल बनते हैं भाई, वर्तमान में कूट में सवाल पूछे जा रहे हैं तो अच्छे से पढ़िएगा, नहीं तो कूटा जाओगे आप लोग फिर। चले, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा शुरू किया गया, अभी पीछे जस्ट मैंने बताया छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ये है शंकर गुहा नियोगी के द्वारा। अगला सवाल है, लोकसभा ने छत्तीसगढ़ राज्य संबंधित मध्य प्रदेश पुनर्गठन, इस सवाल का पूरा कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस दिन पारित किया गया? देखिए, जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य को मध्य प्रदेश से अलग किया गया, तो जो छत्तीसगढ़ राज्य हमारा अलग हुआ है वो कौन से अधिनियम के तहत हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000, इसके तहत अलग हुआ है। इसे लोकसभा में 25 जुलाई को पारित किया गया और 31 जुलाई, सॉरी यहां पे पारित लिख दिया मैं, प्रस्तुत किया गया। 25 जुलाई को प्रस्तुत किया गया और 31 जुलाई को पारित किया गया। तो सवाल का आंसर तो आपका 31 जुलाई हो जाएगा। दूसरा, राज्यसभा में ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में 3 अगस्त को प्रस्तुत हुआ है और 9 अगस्त को पारित हुआ है। तो राज्यसभा से कब पारित हुआ पूछे तो क्या बताएंगे? 9 अगस्त। इसके साथ जब इन दोनों जगहों से पारित हो जाएगा तब ये किसके पास पहुंचेगा? राष्ट्रपति के पास।
और राष्ट्रपति ने इस पे अपनी अनुमति कब दी या हस्ताक्षर कब किया पूछे तो बताइएगा 28 अगस्त सन 2000। इस समय हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन थे तो श्री KR नारायणन, ये हमारे राष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री कौन थे तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री। और मध्य प्रदेश के उस टाइम के मुख्यमंत्री कौन थे तो श्री दिग्विजय सिंह जी क्या थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो इसी के साथ ये सवाल, अगला चलते हैं अगले सवाल पे। 1905 में सरगुजा की संपदा को खाली स्थान से छत्तीसगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया। ये बहुत अच्छा सवाल है। मध्य प्रांत का जैसे ही गठन होता है उसके बाद कुछ समय चलता है, फिर 1905 में बंगाल विभाजन आता है। बंगाल विभाजन के दौरान ही मध्य प्रांत का पुनर्गठन होता है। तो उस पुनर्गठन के दौरान यही पूछ रहा है कि सरगुजा की संपदा यानी कि जो सरगुजा का क्षेत्र है उस सरगुजा के क्षेत्र को खाली स्थान से मतलब पहले किस स्थान पर था उसके बाद उसे छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित किया गया। तो इसका आंसर है बंगाल। अब ये क्या है समझिएगा। 1905 में बंगाल विभाजन होता है और इस बंगाल विभाजन के प्रभाव में मध्य प्रांत का भौगोलिक पुनर्गठन होता है, मतलब क्षेत्रों में परिवर्तन होता है। भौगोलिक पुनर्गठन, क्या भौगोलिक पुनर्गठन हुआ? पहले सरगुजा क्षेत्र जिसमें 5 रियासतें शामिल थी। कौन कौन सी रियासतें थी? एक है चांगभंखार, एक है कोरिया, एक है उदयपुर, एक है जशपुर और एक सरगुजा। ये पहले छत्तीसगढ़ वाले भाग यानी कि मध्य प्रांत में शामिल नहीं थी। ये पहले शामिल थी, ये छत्तीसगढ़ में शामिल नहीं थी, ये पहले शामिल थी किसमें? बंगाल प्रांत में। और बंगाल प्रांत के कौन से क्षेत्र में शामिल थी पूछे तो बताना, छोटा नागपुर क्षेत्र में। बंगाल प्रांत के छोटा नागपुर क्षेत्र में ये शामिल थे। अब इसको बंगाल प्रांत से कहां शामिल किया गया? मध्य प्रांत में शामिल किया गया। और मध्य प्रांत में किसके अंतर्गत शामिल किया गया? छत्तीसगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया। यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रांत में पहले 5 रियासतें और थी जिनको कहां भेजा गया? उड़ीसा क्षेत्र में। और उड़ीसा क्षेत्र में यानी कि बंगाल प्रांत में भेजा गया। मतलब क्या समझे कि 5 रियासतें हमने बंगाल प्रांत से मध्य प्रांत में शामिल किया और 5 रियासतें बंगाल प्रांत से हमने कहां भेज दिया? मध्य प्रांत से कहां भेज दिया? बंगाल प्रांत में। तो वो 5 रियासतें जो पहले मध्य प्रांत में शामिल थी और अब बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में शामिल होंगी, वो कौन कौन सी थी? सोनपुर, बामरा, रायखोल, कालाहांडी और पटना। ये 5 रियासतें ऐसी थी जो पहले मध्य प्रांत में शामिल थी, लेकिन 1905 के बाद ये बंगाल प्रांत में शामिल कर दिया गया। क्लियर है? तो इसका तो सिंपल सा आंसर है क्या? बंगाल। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। 1956 में किसने विधानसभा में भाषाई आधार पर छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग की थी? सवाल है 1956 में किसने विधानसभा, 1956 की बात चल रही है, विधानसभा में भाषाई आधार पर छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग की थी? खूबचंद बघेल, सुंदरलाल शर्मा, वामाराव लाखे, ठाकुर रामकृष्ण सिंह। तो आंसर है इसका ठाकुर रामकृष्ण सिंह। ठाकुर रामकृष्ण सिंह से संबंधित एक चीज और याद रखिएगा, सितंबर 1942 में जब क्या चल रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। तो इस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये नागपुर हाई कोर्ट से तिरंगा फहराया था इन्होंने और इस कारण इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो सितंबर 1942 में नागपुर हाई कोर्ट से तिरंगा फहराने वाले व्यक्ति के नाम क्या है पूछे तो क्या बताओगे? ठाकुर रामकृष्ण सिंह। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। रायपुर कांग्रेस इकाई द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पहली मांग किस वर्ष की गई? रायपुर कांग्रेस इकाई, इसका मतलब यह है रायपुर कांग्रेस इकाई मतलब रायपुर जिला परिषद। कभी कभी सवाल आपको इस तरीके से भी मिलेगा कि रायपुर जिला परिषद के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पहली मांग किस वर्ष की गई? तो यह ध्यान रखिएगा 1924 में पहली बार पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई थी। हालांकि हमने तो 1918 से ही प्रयास प्रारंभ कर दिया था, लेकिन विधानसभा में अगर देखा जाए रायपुर जिला परिषद के द्वारा तो 1924 में इस मांग को क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया। और ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इस व्यक्ति का नाम है यादव राव देशमुख।
यादवराव देशमुख, इनके द्वारा जो है इसको क्या किया गया, 1924 में मांग को प्रस्तुत किया गया था। तो पहली बार पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग कब आई, तो 1924 में आई। अगला सवाल है, सही जोड़ी मिलाइए। ये शायद अभी हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल था। चलिए मिला लीजिए भाई, एक तरफ संस्था दिया हुआ है और एक तरफ संबंधित व्यक्ति दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ सुधी संघ, छत्तीसगढ़ सुधी संघ थोड़ी देर पहले मैंने बताया, पंडित शिवदास पांडे। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, शोषण विरोधी मंच जो है वो आपके ठाकुर प्यारेलाल सिंह। छत्तीसगढ़ महासभा, छत्तीसगढ़ महासभा आपके क्या है, डॉक्टर खूबचंद बघेल। और पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी पवन दीवान। ये आपका सही उत्तर होगा। तो उस हिसाब से आंसर जो होगा वो हमारा क्या होगा, ए का 4, 4 कहीं पे दिख रहा है क्या, 2 में दिख रहा है, ए का 4 हो गया, बी का क्या होगा, बी का 1 होगा। तो 4 1 कहीं पे दिख रहा है आंसर में, ये मिल गया हमारा आंसर, ऑप्शन डी, ये हमारा आंसर होगा। समझ गए। तो वर्तमान में इसी पैटर्न में व्यापम ज्यादातर सवाल पूछ रहे हैं भाई, तो आपको प्रैक्टिस इसी तरीके करनी है। सवाल कोई बहुत ज्यादा नया नहीं है, 2-4 सवाल हर एग्जाम में नए मिलेंगे। बनाने का तरीका बदल जाता है, एग्जाम हॉल में हमारी स्ट्रेटेजी अलग रहती है, हमारी मेंटेलिटी अलग रहती है। हमें बस काम डाउन होकर उन सवालों को पढ़ना है। सवाल वही है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, प्रैक्टिस हमने किया हुआ है, लेकिन बनाने का तरीका उस टाइम पे बदल जाता है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और थोड़ा सा हम नर्वस में हो जाते हैं। इस वजह से सवाल जो है हम घबरा जाते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए और आसानी से सवाल बन जाएंगे आपसे। सन 1900 में इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं था। सवाल है हमारा क्या, सन 1900 में इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं था। देखिए जिला गठन से सवाल अब शुरू हो गया, टॉपिक का हमारा हिस्सा था। आप को सिलेबस जो है यूट्यूब की कम्युनिटी में मिल जाएगा। हम आपको अपना टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, जहां आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा पूरे टाइम डिटेल्स, यूट्यूब में कब कब कौन से वीडियोस आएंगे, कौन कौन से हमारे ऑफलाइन क्लासेस अभी संचालित हो रहे हैं, कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल है हमारे यहाँ, और किस टीचर से विशेष रूप से आप पढ़ना चाहते हैं, ये सारी सुविधाएं आपके पास रहेंगी। तो आज पहला क्लास है हमारा यूट्यूब का, निरंतर अब क्लासेस चलती रहेंगी और उम्मीद है कि आप सभी के हम सहयोगी बन पाएंगे। तो 1900 में इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं था। देखिए मैंने आपको बताया कि रायपुर बना 1861 में, बिलासपुर बना 1861 में, और संबलपुर भी बना 1861। ये तीनों के तीनों जिला 1861 में बने थे। बच गया दुर्ग, यही हमारा आंसर। तो दुर्ग कब बना पूछे तो बताइएगा, 1906 में दुर्ग जिले का क्या हुआ था, गठन हुआ था। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला पहले कौन से जिले का हिस्सा था। अगर आपने जिला गठन पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ का जो बीजापुर जिला है वो पहले किसका हिस्सा था, दंतेवाड़ा का हिस्सा था। मई 2007 में 2 जिले बनाए गए, एक नारायणपुर और एक बीजापुर। नारायणपुर बस्तर से अलग होता है और बीजापुर दंतेवाड़ा से अलग होता है। नारायणपुर बस्तर से अलग किया गया और बीजापुर दंतेवाड़ा से अलग किया गया। तो इसमें पूछा है किसका, बीजापुर का पूछा है, तो आंसर होगा आपका दंतेवाड़ा। अगला सवाल है, दिसंबर 2011 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी। अब आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ में समझा देता हूं। जैसे 1861 में, इसको पूरा लिख देते हैं, 2 नवंबर 1861 3 जिले थे भाई। पहला 2 ही जिले लेके चलो जो वर्तमान में, बिलासपुर, दूसरा है आपका रायपुर। 1906 में जिला बनता है आपका तीसरा जिला, जिसका नाम है क्या, दुर्ग। फिर सीधे 1948 में जिले बनते हैं। चौथा जो जिला बना वो हमारा बना कौन सा, रायगढ़। पांचवा जिला बना हमारा कौन सा, बस्तर। और छठवां जिला हमारा बनता है वो है सरगुजा। ये तीनों की तीनों रियासत थे जिनको जिले का दर्जा दिया गया। 1948 में ये 3 बने। 1973 की यदि हम बात करें तो 1973 में 7वां जिला बनता है हमारा राजनांदगांव। तो ये 7 जिले थे। अब इसके बाद आएंगे तो समूह में आएंगे। जैसे मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन से जस्ट पहले 1998 में 9 जिले बने। तो 9 और 7 कितने हो गए, 16। तो ये 16 जिलों को लेकर ही छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया था। अब वो जिले कौन कौन से हैं आगे चर्चा कर लेंगे। तो 16 जिले थे, इन 16 जिलों को लेकर हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। पूछ क्या रहा है, दिसंबर 2011 में पूछ रहा है। फिर इसके बाद मई में 2 जिले बने, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया नारायणपुर और बीजापुर। तो इनकी संख्या हो गई कितनी, 18। और 2012 में, कब की बात है, 2012 में 9 नए जिले फिर से बनते हैं। 2013 में विधानसभा चुनाव था, 12 में 9 नए जिले की घोषणा की गई। इसके बाद 2012 से जिलों की संख्या हो जाएगी 27। लेकिन पूछा क्या है,
2011, वो भी दिसंबर 2011 में। तो जाहिर सी बात है ये 9 जिले 2012 में बने हैं, तो दिसंबर 2011 में हमारे पास जिलों की संख्या कितनी है? 18। तो ये 18 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल आपका ध्यान दीजिएगा, इसमें जिला गठन पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन एक आध बन ही जाते हैं इसमें से। हर टॉपिक को हमने शामिल किया हुआ है और सारे टॉपिक्स बनते हुए चलेंगे। मध्य प्रदेश गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कितने जिलों को लेकर जो है अस्तित्व में आया। सॉरी सॉरी, सवाल बना पूछ रहा है मध्य प्रदेश गठन के समय पूछ रहा है ना। तो मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और आप ध्यान दीजिए 1956 में मैंने कितने जिले बताए? 1948 में 3 जिले बने, 61 में कौन कौन सा? बिलासपुर है, रायपुर है, 1906 में दुर्ग है, 3 हो गए, और 1948 में 3 हो गए, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। तो ऐसे करके 6 जिले थे जब मध्य प्रदेश का क्या हुआ? गठन हुआ। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, आंसर इसका क्या आएगा? 6 आएगा। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य में मई 1998 में रायपुर जिले के बंटवारे से 2 नए जिले अस्तित्व में आए। ये दोनों जिले कौन कौन से हैं? कब की बात चल रही है भाई? 1998। मैंने बताया कि 1998 में टोटल कितने जिले बनाए गए? 9 जिले बनाए गए। और वो 9 जिले कौन कौन से थे? चलो चर्चा भी कर लेते। पहले तो इस सवाल का उत्तर हम जान लेते। धमतरी और महासमुंद किससे अलग करके बनाया गया बोल रहे हैं भाई? रायपुर से अलग करके बनाया गया। तो धमतरी और महासमुंद को रायपुर से अलग करके 1998 में बनाया गया। चलिए 1998 में कौन कौन से जिले हैं इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम छत्तीसगढ़ के मैप की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करते हैं कि ये तो आपका पूरा सरगुजा है। 1948 में ये पूरा एरिया जो था वो आपका क्या था? सरगुजा था, अगर इस एरिया को छोड़ दे तो सरगुजा से अलग किया गया किसको? कोरिया को। तो पहला जो जिला बना है वो कौन सा बना है? कोरिया। 1998 में 9 बने हैं, इसमें पहला कौन सा है? कोरिया। दूसरा यहां से जशपुर को अलग किया गया किससे? रायगढ़ से। तो दूसरा जो जिला हो जाएगा वो हमारा जशपुर हो जाएगा। तीसरा ध्यान दीजिए, बिलासपुर संभाग में आ जाइए। बिलासपुर संभाग में यहां पर आपको कोरबा मिलेगा और यहां पर आपको जांजगीर चांपा, और ये पूरा का पूरा अलग हुआ है किससे? बिलासपुर से। तो यहां पर मिल गया आपको कोरबा और चौथा मिल गया आपको क्या? जांजगीर चांपा। 5वें नंबर पे आ जाइए आप, दुर्ग संभाग में आ जाइए। इस तरफ आपका दुर्ग संभाग रहेगा, तो यहां पर आपको कबीरधाम देखने को मिलेगा। कबीर धाम, तो ये हो गया। 6ठे नंबर पे रायपुर संभाग में आ जाइए। रायपुर संभाग में आपको 2 जिले यहां पर देखने को मिलेंगे, एक महासमुंद देखने को मिलेगा और एक धमतरी देखने को मिलेगा। तो एक हो गया महासमुंद और एक हो गया धमतरी। 8वें नंबर पे याद रखिएगा बस्तर संभाग में, बस्तर संभाग में आपको देखने को मिलेगा कांकेर, और 9वें नंबर पे रहेगा आपका दंतेवाड़ा। ये 9 जिले आपके 1998 में बने हैं। कोरिया सरगुजा से अलग हुआ है, जशपुर रायगढ़ से अलग हुआ है, कोरबा बिलासपुर से अलग हुआ है, जांजगीर चांपा बिलासपुर से अलग हुआ है, कबीरधाम राजनांदगांव प्लस बिलासपुर 2 जिलों से अलग किया गया है, महासमुंद रायपुर से अलग हुआ है, धमतरी रायपुर से अलग हुआ है, कांकेर बस्तर से अलग हुआ है और दंतेवाड़ा भी बस्तर से अलग हुआ है। यहाँ पर कुछ जिलों के नाम हैं जैसे कि कबीरधाम। कबीरधाम प्रारंभ में नाम नहीं था भाई, प्रारंभ में कवर्धा नाम था। 2003 में, मार्च 2003 में कबीरधाम, कांकेर और दंतेवाड़ा, इन तीनों का नाम बदला गया। कबीरधाम कवर्धा का नाम कबीरधाम किया गया, कांकेर का नाम उत्तर बस्तर कांकेर किया गया और दंतेवाड़ा का नाम दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा किया गया। इस तरीके से मार्च 2003 में इनका नाम परिवर्तन होता है। चले अगले सवाल पे चलते हैं। राजनांदगांव जिले की स्थापना कब हुई? 2-3 बार शायद मैं बता चुका हूं राजनांदगांव जिले की स्थापना कब हुई। इसका उत्तर है 1973। किससे अलग किया गया था राजनांदगांव जिले को? तो दुर्ग से अलग करके राजनांदगांव जिले का स्थापना किया गया था। अगला सवाल, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। प्रारंभ में छत्तीसगढ़ संभाग में रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर जिले थे। सवाल पढ़िएगा, प्रारंभ में छत्तीसगढ़ संभाग में रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर जिले थे। ठीक है, तो ये सही बात है। छत्तीसगढ़ संभाग में रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर 1861 में यही 3 जिले तो बने थे ना।
1905 में संबलपुर जिला बंगाल प्रांत को हस्तांतरित किया गया। बताया कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, जिसके वजह से 5 रियासत के साथ संबलपुर जिले को भी कहां हस्तांतरित किया गया, बंगाल प्रांत में। तो ये भी सही है, पहला कूट और दूसरा कूट भी सही है। उसी वर्ष एक नया जिला दुर्ग रायपुर जिले से बनाया गया। तो दुर्ग की स्थापना जो है उसी वर्ष यानी कि 1905 की बात कर रहा है, नहीं 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। तो दुर्ग जिले के गठन कब हुआ, 1906। इसलिए कथन 3 जो है वो क्या है, गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही है। ये आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ये सही आपका आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का 28वां जिला बन गया है? बहुत सिंपल सवाल है भाई। 28वां जिला कौन सा हमारे छत्तीसगढ़ का? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। कब बना भाई? 10 फरवरी 2020। जिस टाइम पे लॉकडाउन लगा था ना, उससे जस्ट पहले जो है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला का क्या किया गया, गठन किया गया। 10 फरवरी 2020 को इसका क्या किया गया, गठन किया गया जीपीएम का। इसका जिला मुख्यालय कहाँ है, तो बताइएगा कहाँ है भाई? गौरेला में है इसका जिला मुख्यालय। ये कौन से क्रमांक का जिला है? 28वां क्रमांक का जिला है। वहीं अगर 29वां क्रमांक का जिला बोले तो बताना मोहला, मानपुर, अंबागढ़। सॉरी, 29वां क्रमांक का कौन सा है? मोहला, मानपुर, अंबागढ़। 30वें क्रमांक का बोले तो बताना सारंगढ़, बिलाईगढ़। 31वें क्रमांक का बोले तो बताना खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। 32वें क्रमांक का बोले तो बताना महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। और 33वें क्रमांक का बोले तो बताइएगा शक्ति। इस तरीके से वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में 33 जिले अस्तित्व में है। अगर पुरानी सरकार रहती तो वो 36 बना देती, क्योंकि उन्होंने घोषणा किया हुआ था कि छत्तीसगढ़ को 36 जिले में हम क्या करेंगे, गठित करेंगे। निम्न में से किसमें जिले का नाम और जिला मुख्यालय का नाम भिन्न है? अगर आपने जिला गठन अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको उसमें पता होगा कि जिला और जिला मुख्यालय कुछ कुछ जिलों के अलग अलग है। जैसे रायपुर का जिला मुख्यालय तो रायपुर ही है, गरियाबंद का भी जिला मुख्यालय गरियाबंद ही है, जबकि कबीरधाम का जिला मुख्यालय क्या है, कवर्धा। और कोरिया का जिला मुख्यालय क्या है, बैकुंठपुर। कोरिया का जिला मुख्यालय क्या है, बैकुंठपुर। तो ये 2 है, 3 और 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 4। ये आपका सही आंसर। इन दोनों का ही जिला मुख्यालय का नाम क्या है, जिले के नाम से भिन्न है। अगला सवाल पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित जिलों को उनके गठन के कालक्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। मतलब कौन सा जिला पहले बना, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, इसमें आपको व्यवस्थित करना है। जैसे बीजापुर, बीजापुर के बारे में, सॉरी, ये बीजापुर के बारे में अगर हम देखें तो ये बना था 2007 में। बालोद कब बना, 2012 में। कांकेर कब बना, 1998 में। राजनांदगांव कब बना, 1973 में। और रायपुर कब बना, 1861। तो सबसे पुराना तो रायपुर ही है। 5 के बाद क्या आएगा, 4 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद 2, फिर 1। 5 4 3 2, 5 4 3 1 2। कुछ गड़बड़ है क्या जी ऑप्शन में? सबसे पहले रायपुर 1861 5वें नंबर पे, फिर राजनांदगांव 4थे नंबर पे, फिर कांकेर 98। ठीक ठीक ठीक, 1 2 आएगा, 1 2 आएगा, 1 2, 5 4 3 1 2, 5 4 3 1 2। ये आपका आंसर हो जाएगा सही। अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, इस तरह के सवालों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। 40वें नंबर का सवाल है, छत्तीसगढ़ प्रदेश निर्माण के समय संभाग अस्तित्व में नहीं था। हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से संभाग का गठन हुआ है, पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 1862 में सबसे पहला संभाग बना हमारा कौन सा, रायपुर। 1956 में जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया तब बिलासपुर को संभाग बनाया गया। 1981 में बस्तर को संभाग बनाया गया, 1981 में। और 2008 में सरगुजा संभाग बना। और 2013 में दुर्ग और 5वां संभाग बना। सबसे नवीनतम संभाग दुर्ग, सबसे प्राचीनतम रायपुर। तो ये बोल रहा है कि कब तक प्रदेश निर्माण के समय, छत्तीसगढ़ प्रदेश निर्माण के समय कौन सा संभाग अस्तित्व में नहीं था। तो सरगुजा 2008 में बना है भाई, यही अस्तित्व में नहीं था। आंसर आ जाएगा आपका क्या, सी, सरगुजा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रशासन हेतु 5वां संभाग निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया? अभी बताया 5वां संभाग हमारा कौन सा था, दुर्ग था। अगले सवाल, सुमेलित कीजिए। यहां पर संभाग है और उसमें शामिल जिले हैं, इसको हमको सुमेलित करके बताना है भाई कौन सा संभाग में कौन सा जिले है। जैसे अगर हम बात करें किसकी, सरगुजा की, तो सरगुजा में आपका सूरजपुर जिला आएगा, 4। आंसर तो मिल ही गया आपका।
बिलासपुर में आपका कोरबा आएगा, बिलासपुर संभाग में कोरबा है 3। अच्छा 5 भी है ना, ऑप्शन कुछ मैच नहीं कर रहा लग रहा है। ए का 4, ठीक है। दुर्ग संभाग में आपका कौन सा आएगा, बेमेतरा आ जाएगा। बस्तर संभाग में आपका नारायणपुर आ जाएगा, और रायपुर संभाग में आपका गरियाबंद आ जाएगा। एक छूट रहा है कौन सा, सूरजपुर, इसको छोड़ दीजिए। अब आप ऑप्शन, मेरे ख्याल से ऑप्शन में कुछ गलती है लग रहा है, लेकिन आप मिला लीजिएगा। सरगुजा संभाग में सूरजपुर, बिलासपुर संभाग में कोरबा, दुर्ग संभाग में बेमेतरा, बस्तर संभाग में नारायणपुर और रायपुर संभाग में गरियाबंद। ये जिले इन इन संभागों में शामिल है। अगला सवाल सुमेलित कीजिए। सरगुजा, सरगुजा में फिर से आ जाएगा आपका क्या, सूरजपुर आ जाएगा। बस्तर में क्या आ जाएगा भाई, बीजापुर। बस्तर संभाग में कौन सा जिला है, बीजापुर। बिलासपुर संभाग में कौन सा जिला है, बिलासपुर संभाग में है आपका, यहां पर भी कुछ गड़बड़ लग रहा है, ठीक है ठीक। बिलासपुर संभाग में कोरबा और दुर्ग संभाग में क्या आ जाएगा, कवर्धा आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर अगर मिलाना चाहे तो ए का 3, ए का 3 मिल रहा है, बाकी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ऑप्शन में गलती थोड़ी है। बी का 1, ठीक है, बिलासपुर, सी का 2 कोरबा और दुर्ग, डी का 4 एकदम सही। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य का एक संभाग नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं। 5 संभाग कौन कौन से हैं, सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और बस्तर संभाग। उसके अलावा जो बचा वो संभाग नहीं है। तो कोरबा आपका जिला है, कोरबा संभाग नहीं है। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ के जिलों और संभागों के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में गलत सुमेलित बताइए। जिला और संभाग से संबंधित बताना है, जैसे कि जशपुर, जशपुर बिलासपुर संभाग में है क्या, नहीं है जी। जशपुर कहाँ है, बस्तर संभाग में आएगा। सुकमा बस्तर संभाग में है, सॉरी जशपुर सरगुजा संभाग में आएगा। सुकमा बस्तर संभाग में सही है। धमतरी रायपुर संभाग में सही है। बालोद दुर्ग संभाग में सही है। बस गलत है तो ये, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो सुमेलित नहीं है उसी को बताना था। तो जशपुर जो है वो आपके सरगुजा संभाग का हिस्सा है, ना कि बिलासपुर संभाग का। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस वर्ष में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना। जब शुरुआत में प्रश्न कराया उसी टाइम पे मैंने बता दिया कि 1862 में छत्तीसगढ़ को क्या किया गया था, मध्य प्रांत के अंतर्गत स्वतंत्र संभाग का दर्जा दिया गया था। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है। इसको भी मैंने बताया थोड़ी देर पहले एक सवाल में कि कोरिया जिले का मुख्यालय क्या है, बैकुंठपुर है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में उत्तरी बस्तर के नाम से जाना जाता है। मैंने बताया था 2003 में, देखो आंसर लगा ही हुआ है इसमें, उत्तरी बस्तर कांकेर। ठीक, अभी कुछ दिन क्लासेस रिकॉर्ड चलेंगी, उसके बाद हम एक टाइम डिसाइड कर लेंगे, उसी टाइम पे हम लाइव आया करेंगे ताकि आप लोग भी आंसर बताते हुए चले हमारे साथ में और क्लास फिर इंटरेस्टिंग रहेगी। तो आप सभी रेगुलर वीडियो देखते रहिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो चीज अच्छा लगे उसका कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल जो चीज अच्छा ना लगे उसका भी कमेंट कीजिएगा, हम सुधार करेंगे और आप लोगों के लिए जो भी अच्छा चीज हो सकता है वो हम लाने की कोशिश करेंगे। उत्तरी बस्तर के नाम से कांकेर को जाना जाता है। अगला सवाल है और आखिरी सवाल है हमारा आज का, छत्तीसगढ़ राज्य गठन का सुनियोजित संघर्ष कब आरंभ हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य का सुनियोजित संघर्ष कब आरंभ हुआ। व्यापम ने सवाल पूछा हुआ था 1975, इसका सही आंसर आएगा 1975 ही व्यापम ने आंसर लिया है। ध्यान रखिएगा, रिपीट कर सकता है क्वेश्चन कि गठन का सुनियोजित संघर्ष कब प्रारंभ हुआ पूछे तो 1975 इसका सही आंसर है। इस तरीके से हमारा आज का वीडियो होता है कंप्लीट। और एक बार मैं फिर से आपको टॉपिक पे लेके चलना चाहूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे संबंधित रहेगा इससे, कि जिसमें हम रोज वीडियो लेकर आएंगे। जैसे कि 8 जुलाई था, 9 जुलाई कल आदिवासी विकास खंड 5वीं अनुसूची, छत्तीसगढ़ के स्पर्श जिले, संलग्न राज्य। 10 जुलाई को अक्षांशीय देशांतरी विस्तार, भूगर्भिक संरचना, मृदा संसाधन, ऐसे करके भूगोल के टॉपिक चलेंगे 15 जुलाई तक। 16 से आपका छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, 17 में छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन, 18 को छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास चलेगा। 19 तारीख को मैराथन क्लास चलेगी हमारी, लाइव चलेगी मैराथन क्लास, जिसमें छत्तीसगढ़ का बजट और नवीन औद्योगिक नीति, इस पर हमें चर्चा करना है। छत्तीसगढ़ का बजट और नवीन औद्योगिक नीति, क्योंकि हाल फिलहाल में जो सवाल जो है बनते हैं, जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें, तो इस पर हमें चर्चा करना है। फिर आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास चलेगा, जिसका दूसरा पार्ट होगा छत्तीसगढ़ की जनजाति व उनकी संस्कृति, जनजाति और उनकी संस्कृति संबंधित। और छत्तीसगढ़ का, सॉरी यहाँ पर कुछ दिक्कत है क्या,
यहाँ पे रिपीट हो गया है प्राचीन इतिहास। तो ये छत्तीसगढ़ की जनजातीय और संस्कृति के बाद अगला जो टॉपिक हमारा होगा छत्तीसगढ़ का लोक कला संस्कृति होगा। और फिर आर्थिक सर्वेक्षण का एक दिन मैं एमसीक्यू लेकर आऊंगा, जो कि आपके 27 तारीख को एग्जाम है आबकारी। आबकारी से जस्ट पहले 24 या 25 तारीख को हम क्या करेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस रहेगी हमारी। और लास्ट में एक दिन करंट अफेयर का वीडियो मैं लेकर आऊंगा छत्तीसगढ़ का। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।